नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो कि सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्ष के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित और राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। देखते रहिए मीडिया नेशनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके बिल्कुल मुफ्त। धन्यवाद।